नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 20 प्रैक्टिस सेट है इस पुस्तक में और पिछले साल का शॉर्ट पेपर भी है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है और इस पुस्तक में जिस प्रकार के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे जाते हैं, जो प्रश्नों का स्तर होता है, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है, उसी तरीके के प्रश्नों को रखा गया है। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की केवल प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट पेपर ही नहीं, संपूर्ण गाइड भी आती है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। जो संपूर्ण गाइड है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके आंसर दिए हुए हैं। 22 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, 2 शॉर्ट पेपर भी दिए हुए हैं। इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी भी वैकेंसी फंस गई है अर्हता विवाद को लेकर के। इसको लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। ये देखिए लिखा, समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बीईओ के 55 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग अर्हता पर स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। इससे पूर्व 2019 में 309 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकला था। नीचे यहाँ पर लिखा कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी नहीं आ रहा है और ना ही अभी आरओ का विज्ञापन जारी हो रहा है। लिखा है इसमें कि भर्ती तो पुरानी वाली करवा ली गई थी, लेकिन बाद में कुछ अन्य परीक्षाओं में समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर के न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि समकक्ष अर्हता को लेकर के स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट किए जाने के बाद ही किसी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपीएससी ने शासन को पत्र भेज करके समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं। आयोग को अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। कल इसका जो परिणाम घोषित कर दिया गया देर रात को और लिखा है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या घट गई है। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का संशोधित परिणाम मंगलवार देर रात सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी संशोधित परिणाम बुधवार दोपहर बाद से वेबसाइट पर देख सकते हैं। संशोधित परिणाम में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या घट गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पुनर्मूल्यांकन करके संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी कर दिए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति आई हुई है। एक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था 5 अगस्त को और उसकी लास्ट डेट थी 5 सितंबर। विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखा कि 02/2022-23 और इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलतियाँ की हैं। तो आप लोग जाकर के यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के चेक कर लें कहीं आपका फॉर्म तो गलत नहीं हो गया है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी फ़ोटो गलत है या जिनका सिग्नेचर गलत है, तो वो लोग अभी जाकर के एडिट कर सकते हैं। बाद में इन छात्रों को कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो बदलाव करने का जो समय सीमा है वो 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक है। आईटीआई में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए आज से भरे जा सकेंगे विकल्प। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहली और दूसरी चरण में दाखिला न पाने वाले अभ्यर्थी 7 से 9 सितंबर तक खाली सीटों के लिए विकल्प भर सकते हैं। दूसरे चरण के दाखिले के बाद विभिन्न संस्थाओं की खाली सीटों का ब्यौरा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 24 सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और लिखा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव राम रतन ने बताया कि काउंसलिंग से संबंधित ज़्यादा जानकारी परिषद की जो वेबसाइट है jeecup.admissions.nic से प्राप्त की जा सकती है। अगली सूचना है माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती की। लगभग 16 से 21 पदों पर भर्ती हो रही है और इसके लिए लगातार पत्र जारी हो रहे हैं। उसी क्रम में कल भी ये पत्र जारी हुआ, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद समस्त प्रबंधक प्रधानाचार्य अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी और शिक्षणेतर पदों का चयन किए जाने के संबंध में और ये जो विज्ञापन इन भर्तियों का 19 सितंबर को आपको अलग अलग जिले में देखने को मिल जाएगा। कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है प्रबंधक और प्रधानाचार्य इत्यादि की तरफ से, और जिसमें बताया गया कि एक निश्चित प्रारूप में पूरी जानकारी दें कि आपके यहाँ पद कब से रिक्त है, कोई मृतक आश्रित के पद तो खाली नहीं है, और ऐसा ना हो कि कहीं आगे चल करके जो भर्ती है, जो पद है, जो सेवा है, वो विवादों में चली जाए। इसलिए ये पहले से सुनिश्चित होना चाहता है विभाग, और नीचे लिखा कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यालयों में सहायक लिपिक का सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पद रिक्त है वह तत्काल उपरोक्त 5 बिंदुओं पर अपनी सूचना इस कार्यालय को दिनांक 8 सितंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और ये जो पत्र है आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है। पीसीएस 2021 आरक्षण विवाद की जो कल सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया। इसके बारे में मैंने कल ही आपको जानकारी भी दे दी थी, और लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल पीठ द्वारा पीसीएस 2021 की रद्द प्रारंभिक परीक्षा के मामले में मंगलवार को सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने पूर्व सैनिकों को 5% क्षैतिज आरक्षण न देने पर परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था। अगली सूचना अग्निवीर भर्ती की है। लिखा अग्निवीरों की भर्ती 12 से लेकर के 24 तक, लेकिन याद रखिएगा ये जाट रेजिमेंट सेंटर जेआरसी बरेली में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तहत ये भर्ती हो रही है। जेएचक्यू के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर क्लर्क की भर्ती 12 से लेकर के 24 तक होगी। और नीचे यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि कब कब भर्ती कहाँ पर होनी है। जैसे 16 सितंबर को चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और ये सब जिलों के नाम लिखे हैं। 14 सितंबर को इन जिलों के विद्यार्थी भाग लेंगे, और इसी तरीके से 13 सितंबर को इन जिलों के विद्यार्थी भाग लेंगे, इलाहाबाद इत्यादि के। और यहाँ पर लिखा 12 सितंबर को राजस्थान और हरियाणा को छोड़ करके उत्तराखंड समेत किसी भी राज्य के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। अगली सूचना डीएलएड की है। लिखा दूसरी काउंसलिंग में 16,000 ने नामांकन किया है। डीएलएड की बहुत सारी सीटें खाली हो रही हैं, कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा है, बार बार काउंसलिंग शुरू की जा रही है। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले की दूसरी काउंसलिंग में अंतिम तारीख तक लगभग 16,000 अभ्यर्थियों ने नामांकन के बाद में कॉलेज का विकल्प दिया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया है। अब इन्हें कॉलेज में शुल्क जमा करने के साथ शैक्षिक दस्तावेज की जांच कराना है। गौरतलब है कि डीएलएड में सीटें खाली। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के मैंने कल आप लोगों को अपडेट दिया था, और वही आज भी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। 10% आरक्षण 13 से सुनवाई करेगी संवैधानिक पीठ। बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई थी कि ये किस तरीके से आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, जब 50% पर रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दाखिले तथा नौकरी में 10% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर से सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं। सीजेआई यू ललित की अगुवाई वाली संविधान पीठ 13 सितंबर से सुनवाई की बात कही, तब कही जब पीठ को यह बताया गया कि पक्षकारों के वकीलों को जिरह में करीब 18 घंटे का वक्त लगेगा। पीठ ने सभी वकीलों को आश्वस्त किया कि उन्हें जिरह आगे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। तो जनवरी 2019 में संसद में संविधान के 103वें संशोधन के द्वारा ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया था, इसी को चुनौती दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।